चलत कुण्डलम्बु सुनेत्रविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठदयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि। जय सोमेश्वर महादेव। आइए आज हम सतयुग की बात को लेकर जो नियम जो हुए थे वो आज इस कलयुग में हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे समाज में वही जो नियम सतयुग में जो बाबा शिव की बारात में हुए थे वही आज इस कलयुग में जो बारातें जाती हैं उसमें लागू हैं, जो प्रत्यक्ष हम समाज देखते हैं। तो एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म सीधी बात करते हुए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम समाज के प्रत्येक विप्र बंधुओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारे ब्राह्मणों के बहुत हित में है, जो रीत और रिवाज में नहीं है। तो साथियों, शिव जी की दूसरा ब्याह हुआ था। पहला सती के साथ हुआ जो अपने ही पिता के हवन कुंड में स्वाह हो गई। और जब स्वाह होते होते माता पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, मैं पुनः आपकी पत्नी बनूं और मेरी सारी गलती का एहसास करके फिर से मैं सेल की पुत्री बनकर आऊँगी, क्योंकि मेरी श्रद्धा में हमेशा संदेह और डगमगा जाती हैं। साथियों, इसी तरह हमें भी यहाँ से एक प्रेरणा लेनी है कि जब हम 6 महीना 12 महीना भगवान की भक्ति करते हैं, हमें फल नहीं मिलता है तो हम भी उन भगवान को छोड़ देते हैं, उस भूमि को छोड़कर किसी और भूमि पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ मिलेगा वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। श्रद्धा को हमेशा अटूट एक जगह पर रखिए, डगमगाइए मत। जो देना होगा और जो प्रारब्ध में आपके लिखा होगा वो तो आपको जगह पे ही मिल जाएगा, आपके घर में और आपके गांव में मिल जाएगा। छोड़ने की और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह माता सती जी ने कहा कि मैं अब की बार सेल की पुत्री बनूंगी। सेल मतलब शैलपुत्री माता है, पहाड़ की बेटी बनकर आऊंगी, क्योंकि पहाड़ हमेशा स्थिर रहता है, कभी हिलता नहीं डुलता नहीं। तो उसी तरह सेल की पुत्री बन के माता पार्वती जी आई और घोर तपस्या करके और शिव जी का ब्याह उनके साथ नारद जी ने बात चलाई और किया। अब शिव जी जब हिमाचल नगरी में जब ब्याह करने गए थे, तब विष्णु जी ने कहा कि हमारी तो बारात सब ठीक हो गई, ब्रह्मा जी का और शिव जी के जो बाराती थे सब भूत गणक ये सब आने लगे। तो फिर विष्णु जी ने विचार किया, अगर ऐसे भूत आगे आएंगे हमारा स्वागत कौन करेगा, क्या होगा। तो फिर बाबा ऐसा है, हम हमारा अपना ग्रुप लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि वहाँ नगरी में बहुत गर्दी हो जाएगी। तो बाबा ने मन में तो सोचा ठीक है, पर बोला ठीक है जैसा आप चाहो वैसा। तो विष्णु जी अपना ग्रुप लेके गए, ब्रह्मा जी अपना ग्रुप लेके गए और पीछे फिर शिव जी का आया। साथियों, यही होता है जब शादी करने दूल्हा गांव में जाता है ना, तो पहले आगे बाराती चले जाते हैं और पीछे दूल्हा अपनी घोड़ी पर बैठे रहता है। मैंने भी उसी समय भी देखा था, मेरी भी शादी हुई थी, तो सारे बाराती अपना स्वागत समारोह करा रहे थे और पीछे दूल्हा घोड़ी पर मैं जैसा बैठा था वैसा आज भी देखने को मिलता है। पर ये रीति रिवाज में ऐसा राम जी के टाइम ऐसा नहीं हुआ। भगवान राम जी को देखो, राम जी पहले पहुंच गए और फिर पीछे से बारात बुलाई गई। और इसमें यही होता कि जब पहले कन्या ब्याह हो जाता है और कन्या दान हो जाता है, उसके बाद भोजन किया जाता है। और शिव जी में ऐसा नहीं हुआ। तब ये बाराती जब आगे पहुंच गए, अपना स्वागत समारोह करा लिया और फिर आपको तो मालूम है सभी भूतों की बारात जब आई तो क्या स्वागत और क्या समारोह, वो सब हिमाचल नगरी में एक उजाल कर आया। और फिर जब महादेव जी ने विष्णु जी को बुलाया कि देखो ये जो हुआ पर अब हैं कि भोजन पहले हमारी बारातों को करा दें, नहीं तो ये इनको जब भूख लगी इन भूतों को, ये तो इन लोगों को ही खाने लग जाएंगे। तो फिर विष्णु जी ने कहा ठीक है, ऐसा है तो नहीं है, मगर अभी चलो जैसा क्योंकि बाकी नियम तो यही समाज में होना चाहिए, कन्यादान होने के बाद भोजन होता है। राम जी के कार्य में हुआ था, राम जी के ब्याह में हुआ था। और आज हमारी समाज में यही हो रहा कि कोई कन्यादान नहीं, कुछ नहीं, शादी करने वाले करते रहो, मत करो, हम पहले अपना भोजन कर लेते हैं। आज हम करते हैं ना शादी ब्याह में, पहले अपने पंडाल में अपन घुस जाते हैं, अपना भोजन चालू हो जाता है, उधर कन्यादान हो, शादी हो, कुछ भी हो। तो आज वही हो रहा, वही हुआ उस समय। तो अब बोले ठीक है, वो हम शिव जी की बारात को भोजन करा दो। अब भोजन कराने गए तो जैसे पतल परोसी, उस भूत ने एक थप्पड़ मारी, है मेरा मुंह पीछे है, तू आगे पतल क्यों परोस रहा। अब उसमें तो मुंह कोई पीछे वाला था, कोई आगे वाला था। तब किसी ने एक लाफड़ मारी, मेरा राइट में मुंह है, इधर पतल पुरुष। किसी ने एक लफड़ मारी, मेरा लेफ्ट में है। वो परोसने वाले तो फिर भागे सीधे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पतल परोसने जाओ, कोई लाफा पीछे से मारता है, ना तो कोई दिखता है, ना कोई आगे से लात मारता है, ये क्या है, अब किसको पतल पुरुष है हम। ब्रह्मा जी ने कहा इन भूतों को
मेरे सोलाखेड़ा समाजवासियों, यहाँ से प्रेरणा लेनी है। ब्रह्मा जी ने कहा इन भूतों को परोसा नहीं जाता है, इनको एक टेबल के ऊपर सारी मिठाइयाँ लगा दो, सारे आइटम लगा दो अपने आप, और उनको बोलो अपने आप लेते रहें और खाते रहें। अगर इस तरह से परोसने जाओगे तो लाफे बहुत खाओगे। मेरे सोलाखेड़ा समाजवासियों, आज ये जो बूफे डिनर का जो सिस्टम निकला है ना, ये ब्रह्मा जी ये सतयुग के समय का है कि जब उनको ऐसे ही भूतों को खिलाया गया, दानवों को भी ऐसा ही खिलाया जाता है, और वही बूफे डिनर आज हमको वैसा ही परोसा जाता है। एक लगा दिया जाता है, अपने अपने हाथ से लेते रहो, खाते रहो, पैरों में जूते रहो, जूता कितना भी डालो, कोई किसी को लेना देना नहीं, ये भूतों का खाना है। इसलिए इस बूफे डिनर में नहीं जाना है और यहीं से हमें प्रेरणा लेनी है। हरि बोल हरि बोल। फिर कोई अच्छी बात होगी आध्यात्मिक जीवन के प्रति तो हम जरूर इस वीडियो को लेकर आएंगे। जय सोमेश्वर महादेव। हरि बोल का प्रणाम।